जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसके माध्यम से जो असिस्टेंट लोको पायलट की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें जो एएलपी की क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये रेलवे बोर्ड की तरफ से एक संकेत ही आप मान सकते हो कि रेलवे में जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी वो बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, रेलवे ये सब लेटर्स तभी जारी करता है जब रेलवे में कुछ भी वैकेंसी से रिलेटेड हलचल होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जो ये लेटर है वो जारी किया गया न्यू दिल्ली से 11/12/2023 की डेट में। सभी जो रेलवे के जनरल मैनेजर हैं एंड प्रोडक्शन यूनिट के मेंबर्स वगैरह उन सबको ये जारी किया गया है, जिसमें कि सब्जेक्ट है इसका क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम prescribed educational qualification for direct recruitment to the post of assistant loco pilot in level 2. Attention is invited to boards above referred letter date 28/7/2023 wide which it had been clarified that the instructions contained in board letter under reference number dated 19/10/2015 still होल्ड गुड। यानी कि 28/7/2023 का जो संदर्भित पत्र है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत ये स्पष्ट किया गया है कि जो 19/10/2015 का संदर्भित पत्र है उसके जो नियम निर्देश हैं वो अभी तक लागू हैं। यानी कि दोस्तों, अब जो असिस्टेंट लोको पायलट की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें जो भी असिस्टेंट लोको पायलट की पिछली भर्तियां हुई हैं जिसमें जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है वो है, वही अब भी जारी रहेगी। मतलब दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की आने वाली वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन है उसमें किसी भी तरीके का कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो पहले क्वालिफिकेशन थी सेम एज इट वही अब भी है। तो असिस्टेंट लोको पायलट डीजल एंड इलेक्ट्रिक, यहाँ पर क्वालिफिकेशन ईटीसी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एस अंडर एजुकेशनल मेट्रिकुलेशन पास प्लस, यानी कि आपकी 10th कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ में आईटीआई इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स, या तो आपके पास आईटीआई हो किसी भी स्पेसिफाइड ट्रेड से जो रेलवे मान्य करता है, या फिर एक अप्रेंटिसशिप, यानी अगर आपने रेलवे के माध्यम से रेलवे से अप्रेंटिसशिप भी किया है तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास में आईटीआई और अप्रेंटिसशिप दोनों ही नहीं है लेकिन आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। अब जो आईटीआई के आपके ट्रेड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो ट्रेड्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे। तो सबसे पहले आपका फीटर, फिर आपका इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मील राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर। इसके अलावा मैकेनिक डीजल और एक ट्रैक्टर मैकेनिक, ये दो एकमात्र ऐसे ट्रेड हैं जो कि 1 साल के होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न था वो भी यही था कि क्या मैकेनिक डीजल इस बार एलिजिबल रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वो ज़्यादा चल रहे हैं और डीजल वाले बहुत कम हो गए हैं। तो इस चक्कर में बहुत से लोगों का ये डाउट था कि अगर मैकेनिक डीजल एलिजिबल नहीं हुआ, 1 साल का ट्रेड है, तो क्या होगा। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आप भी एलिजिबल हैं। और हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, यानी कि ये सब ट्रेड्स जो हैं वो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और इसके अलावा पॉइंट 1 हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ट्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लियू ऑफ आईटीआई विल बी अलाउड। यानी कि बहुत से ऐसे आईटीआई के ट्रेड रहते हैं जो कि इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस रहती हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सब ट्रेड्स भी जो हैं वो एलिजिबल रहेंगे। एंड सेकंड पॉइंट, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लियू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यानी कि जो डिप्लोमा के ब्रांचेस थे वो एलिजिबल थे, वो सब बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। यानी कि जिन्होंने डिग्री की है, बीटेक की है, किससे, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से या फिर मैकेनिकल से, तो वो सब भी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और कुछ लोगों का डाउट रहता है कि जो सीएस या फिर सिविल वाले रहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की जो क्वालिफिकेशन थी उसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अब पूरी तरीके से जो हमें क्लियर कर दिए, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। तो अब आपके अंदर भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। और मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी का इंतजार अब मत करो, वैकेंसी अब कभी भी टपक सकती है। अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का संकेत है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से हमें मिला है, और इसे अच्छे वे में आप लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।